तो स्टूडेंट्स, ये हमारे नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जाना, और रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स आते हैं, जो भी कंसेप्ट्स उसकी डेफिनेशन में यूज होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम रैशनल नंबर से रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, और फिर अगर टाइम मिला इस लेक्चर में तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपको और रैशनल नंबर के बारे में बोलूंगा। लेकिन रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में और थोड़ा सा यहां पे क्या कंसेप्ट देता हूं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर मैंने यहां पे एक लाइन में अगर मैंने यहां पे बनाई, अगर मैंने एक लाइन ड्रा की और इस लाइन के सेंटर में आपको पता है लाइन का सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो 1 होता है, 0 होता है, तो फिर मैंने यहां पे 1 रखा, इसके बाद फिर 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर डैश अप टू इंफिनिटी, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, सपोज -1, -2, -3, -4 डैश इंफिनिटी। अब इन्हीं नंबर्स में अगर हम देखेंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट मींस लातेदार, यही नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं? यही नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर मैंने 0 को भी इनके साथ इंक्लूड किया तो फिर ये नंबर्स होल नंबर्स कहलाएंगे। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, लेकिन काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मींस कि हम इनको काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। हम इनको किसी भी चीज की अगर किसी भी चीज को हमें गिनना होगा, हम ऐसे नंबर्स यूज करते हैं। जैसे अगर आपके घर में अगर आपके पास एक सेब की पेटी होगी, मैं आपको बोलूंगा मुझे इन सेब को इनकी गिनती करके दे दो मुझे, आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। या आप ऐसे कहोगे 1 1.5 2 सवा 2, या कहोगे? मत कहोगे। ये जो सवा 2 1.5 है ना, इनको क्या कहते हैं? इनको फ्रैक्शंस कहते हैं। इन फ्रैक्शंस को हम इंटीजर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए यूज नहीं करते हैं, ये इनमें नहीं आते हैं। तो अब अगर मैंने क्या किया, इन्हीं इंटीजर्स के, इन्हीं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के अगर मैंने नेगेटिव भी लिए, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इनके नेगेटिव और 0 भी यही बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इनका डिनोमिनेटर 1 होता है। अगर आप देखोगे हर एक का डिनोमिनेटर 1 है, हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि इन इंटीजर्स को डिनोमिनेटर 1 रखने से इनके न्यूमरल वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है। ना न्यूमरल वैल्यू इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, बल्कि कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। मैंने क्यों फिर से डिस्कस किया? क्योंकि रैशनल नंबर में यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पे मैंने क्या किया? रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स के 2 टाइप्स, रैशनल और इर्रेशनल। फिर मैंने क्या किया? ये जो रैशनल नंबर, यहां पे मैंने डेसिमल नंबर्स लिखे हैं। अब डेसिमल नंबर्स का वास्ता इन रैशनल नंबर्स के साथ क्या है, आप अभी देखोगे। अब डेसिमल नंबर को ये बोलेगा, सर ये डेसिमल नंबर आपने यहां पे मेंशन किया, लेकिन ये डेसिमल नंबर्स होते क्या है? देखो दोस्तों, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैंने यहां पे 4.2 लिखा और मैंने 4.0 लिखा, अब कोई स्टूडेंट मैंने रखा यहां पे, ये कोई स्टूडेंट कौन है? ये कोई स्टूडेंट, मैंने इसका नाम क्या रखा? ये कोई जमाल स्टूडेंट है। इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर ये डेसिमल, क्या ये दोनों डेसिमल नंबर्स है? ये भी डेसिमल नंबर? सबसे पहले सर मुझे डेसिमल नंबर बोलो क्या होता है? मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। हाँ सुना भी है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन रहा जिंदगी में, ये डेसिमल नंबर होता क्या है? क्या इसको भी डेसिमल नंबर कह सकते हैं? क्या इसको भी डेसिमल नंबर कह सकते हैं? मैं बोलूंगा आज। मैंने क्या बोला इस जमाल को, जमाल यहां पे खड़े रहो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये जो है ना, ये वाला नंबर, इस नंबर में डेसिमल नंबर, क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 4 + 0.2? अब ये जो 4 है, क्या ये 4 होल पार्ट है? क्या ये 4 उन नंबर्स
से डील करता है जो होल नंबर्स है। होल नंबर्स अभी मैंने यहां पे बोले थे, होल नंबर 0 to इनफाइनाइट बोले थे कि नहीं। तो ये 4 जो है ये होल नंबर है, लेकिन यहां पे ये होल पार्ट है, होल नंबर ही है लेकिन इसमें होल पार्ट है, होल पार्ट का हिस्सा। अब ये जो 0.2 है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अब कोई बोलेगा जमाल ने बोला सर फ्रैक्शनल पार्ट तो आपने बोला, लेकिन कल आपने ये बोला सर कि फ्रैक्शन होता है जो 1/2, 3/7, 5/8, 9/12 इस फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये कौन सी शक्ल है, ये तो कोई नई शक्ल है इसकी, ये कहां से फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैंने बोला जमाल को, जमाल जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, देखो ये कैसे फ्रैक्शन है। 0.2 मीन्स क्या, मैं इसको लिख सकता हूं 2/10, सीधे 2 ऊपर लिखा, डेसिमल की जगह पे 1 और फिर उसके बाद कितने डिजिट उतने 0। 2/10 मीन्स कि अगर दो से मैं 10% में डिवाइड करूं, बांटू, उनको 0.2 हिस्सा आएगा हर एक को। तो ये 2/10 जो है इसी को कहते हैं, यही फ्रैक्शनल पार्ट है। इसकी और एक शक्ल क्या है, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो 1/5 2/10 की और एक शक्ल, और 2/10 की और एक शक्ल 0.2। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 5% में, उनको भी 0.2 आएगा। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म एक फ्रैक्शन की तब होती है जब ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम हो। कल मैंने पढ़ाया आपको। तो अब ये 1/5 ये फ्रैक्शन है कि नहीं। जमाल ने बोला सर हाँ सर आपने तो कमाल कर दिया। अब मुझे कैस हुआ, अब मुझे कंफर्म हुआ कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो इस तरह की होते हैं। अब उसने मुझे बोला कि सर फ्रैक्शन, आपने बोला क्या ये फ्रैक्शन की और एक शक्ल है। मैंने बोला यस जमाल, फ्रैक्शन की ये शक्ल जो उसकी होती है इसको डेसिमल फॉर्म कहते हैं और ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो जमाल को कंफ्यूजन दो। जमाल ने अब कहा सर ठीक, आपने ये मुझे क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ ये कैसे, ये क्या ये डेसिमल नंबर है, ये भी तो डेसिमल नंबर है। मैंने बोला जमाल को, जमाल वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं बताऊंगा ये डेसिमल नंबर है कि नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला मुझे बताओ जमाल क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं 4 + 0.0। बोला हाँ सर क्यों नहीं। मैंने इसको 4 + 0.0 को मैं लिख सकता हूं 0/10। तो जमाल ने बोला ठीक है सर आपने ठीक किया। तो 4 क्या है इसका जमाल, ये इसका क्या है होल पार्ट। अब 0/10 क्या है, ये है इसका क्या, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। जमाल ने बोला सर ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है। मैंने बोला जमाल ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 को बांटूंगा 10% में, उनको तो कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसने बोला मुझे कुछ दे दो, मैंने बोला ये लो ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरे आदमी ने मुझे बोला, मैंने बोला ये लो ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है उसको हम बांटेंगे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, उनको कुछ भी नहीं आएगा। तो 0/10 मीन्स 0। इट मीन्स दैट ये जो 4.0 था इसका होल पार्ट है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर नहीं है। ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। जमाल ने बोला सर अब मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पे डेसिमल नंबर बताया। डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दूसरा होल पार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसी डेसिमल नंबर्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, इसके 2 टाइप्स है, एक हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म होता है। डेसिमल के बाद जो पोर्शन है अगर एक डिजिट होगा, 2 3 4 5 6 उतने डिजिट होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मीन जो काउंटेबल हो उनको हम कहेंगे फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने यहां पे बताया 1.4, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 0.532587 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 1.425 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, 1.4 को मैं क्या लिख सकता हूं 14, डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद जितने डिजिट उतने 0। तो 14/10 मींस 2 7s are 14, 2 5s are 10 मींस 7/5। क्या 7/5 रैशनल एक्सपेंशन है कि नहीं, है कि नहीं। इस पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करो, ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं, और 7 और 5 आपस में कोप्राइम, तो ये रैशनल एक्सपेंशन है। ऐसे ही ये वाला 0.532587 इसको मैं लिख सकता हूं सीधे 5325 डिवाइड में 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे ही 1425 डिवाइड 1 और 3 0, ये भी रैशनल एक्सपेंशन। मींस कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सारे
सारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये किन का टाइप है? डेसिमल नंबर्स का। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि रैशनल नंबर्स और नंबर्स भी होते हैं जिनको मैं यहां पे डिस्कस करूंगा कौन कौन से हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं? ये दोस्तों ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है। मीन्स कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी याद क्या रखनी है? सबसे पहले डेसिमल के बाद वाला पोर्शन अनकाउंटेबल, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड इसलिए क्योंकि खत्म नहीं होता है डेसिमल के बाद पोर्शन। फिर डेसिमल नंबर्स है। अब ऐसे ही डेसिमल नंबर्स के दो टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये क्या है मैं बताऊंगा। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है ये ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है लेकिन पैटर्न फॉलो करता है। मीन्स की मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके दो टाइप्स है, इन दो टाइप्स से आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होगा क्योंकि ये दोनों इसके टाइप्स है। लेकिन अब याद क्या रखना है, डेफिनेशन के तौर पर क्या याद रखना है? ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है लेकिन पैटर्न फॉलो करता है। अब ये क्या है? ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है और पैटर्न भी फॉलो नहीं करता है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है, नॉन रेकरिंग मीन्स पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये कौन से है? ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। और यही डेफिनेशन है इसकी। जब मैं इरेशनल नंबर को डिफाइन करूंगा मैं यही डेफिनेशन यूज करूंगा, लेकिन इसको पहले खत्म करते हैं फिर जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। अब यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, इसके दो टाइप्स प्योर और मिक्सड। मैं बताऊंगा प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। ये ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल, एक तो सबसे पहले क्या, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है लेकिन पैटर्न फॉलो करता है। अब उसके मैंने दो टाइप्स बताए। ये वाला टाइप जो है ये इसमें क्या, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उनके ऊपर बार होता है, मींस वो पैटर्न को फॉलो करते हैं। या ऐसे 0.2 बार, 1.425 3 डिजिट के ऊपर बार, ये होते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब मिक्सड क्या होते हैं? मिक्सड होते हैं ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट बार के बगैर होना चाहिए और दूसरे डिजिट उनके ऊपर बार होना चाहिए, मींस डेसिमल के बाद बार वाले भी और बार के बगैर भी, इसीलिए वर्ड यूज मिक्सड। या 0.425 ऊपर बार, 2 के ऊपर बार नहीं और 1 के ऊपर बार, इसलिए मिक्सड रेकरिंग डेसिमल नंबर। या 4.2532, 2 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार नहीं। या 1.82532557 के ऊपर बार, इनके ऊपर बार नहीं। तो ये है आपके मिक्सड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब एक दोस्तों एक बात याद रखना, चाहे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो, सारे रैशनल होते हैं, मैंने बताया कैसे। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हो जिसमें प्योर और मिक्सड, ये भी रैशनल, अब कोई बोलेगा कैसे, मैं बताऊंगा। मैं प्योर की एक एग्जांपल लूंगा और मिक्सड की एक एग्जांपल लूंगा, फिर उनकी पी बाई क्यू फॉर्म में आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट के थ्रू। जैसे पहला वाला मैंने आपको बोला, प्योर क्या होता है? जिसमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतनों के ऊपर बार, 0.4 बार है कि नहीं, ये प्योर है। अब इसकी रैशनल एक्सपेंशन क्या है मैं शॉर्टकट बताऊंगा। सीधे क्या करना है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको ऊपर लिखो, नीचे 9 लिखो। 9 क्यों? डेसिमल के बाद जितने डिजिटों के ऊपर बार होगा उतने 9, 4/9 इसकी रैशनल एक्सपेंशन। लेकिन याद रखना ये इसकी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म होती है। या अगर मेरे पास 7.23 बार है तो इसकी रैशनल एक्सपेंशन क्या होगी? सीधे लिखो 723 माइनस क्या करो, 723 सीधे माइनस क्या करो जो बार के बगैर होगा और डिजिट और डेसिमल के इस साइड में होगा, -7 डिवाइड में क्या करना है, कितने डिजिटों के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार, तो 2 9 आएंगे। तो 723 में से जब हम 7 काटेंगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 716 आएगा, 716 डिवाइडेड बाय 99, ये इसकी रैशनल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर मेरे पास है 14.234 बार तो ये क्या आएगा 1423
34 माइनस 14 डिवाइड बाई 1 2 3 9 1 2 3 9। ये इसकी शॉर्टकट है। शॉर्टकट के थ्रू आप इसकी ये क्या अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ला सकते हो, इसकी रैशनल एक्सपेंशन ला सकते हो। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शनल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शनल फॉर्म। ये मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया कि कैसे आप किसी भी प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर की पी बाई क्यू फॉर्म ला सकते हो। मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं लूंगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल्स। यहां पे देखो उसको फिर कैसे रैशनल एक्सपेंशन पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4.23 बार, ठीक है, ये मिक्सड है। क्यों मिक्सड है? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद बार वाले भी और बार के बगैर भी, तो मिक्सड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब रैशनल एक्सपेंशन क्या है? 423 लिखो सीधे माइनस ये 4 और ये 2 भी। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 भी आएगा, डिवाइड में आएगा इसकी जगह पे 9 और कितनों के मतलब कितने डिजिट डेसिमल के बाद बार के बगैर है, एक तो एक 0 आएगा। ये इसकी रैशनल एक्सपेंशन होगी। जब आप 43 में से 42 काटोगे, डिवाइड करोगे 90 से, वो इसकी रैशनल एक्सपेंशन होगी। ऐसे अगर 3.47 बार, तो ये क्या आएगा? 347 माइनस क्या आएगा? 34 माइनस 34 डिवाइड कितनों के डिजिट के ऊपर बार, एक तो 9 आएगा और बार के बगैर एक तो 90 आएगा। ऐसे 14.237 बार, तो ये क्या आएगा? 14237 माइनस क्या आएगा? 1423 माइनस 1423 डिवाइड क्या आएगा? 1 9 और डेसिमल के ऊपर, डेसिमल के बाद कितने डिजिटों के ऊपर बार नहीं है? 2, तो 2 0 आएंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो आपको खुद ब खुद ग्रास ऑफ पावर बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, फिर कि आप खुद गेस करोगे कि वहां पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं। ये भी सारे रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। अब खाली ये बचते हैं। कुछ पार्ट्स में आपके होमवर्क के लिए रखता हूं ताकि आपको इस टॉपिक, इस कंसेप्ट पे आपको ज्यादा होल्ड रहे। जैसे प्योर में 0.7 बार, दूसरा 0.8 बार, तीसरा 1.423 बार, तीनों के ये प्योर के। मिक्स्ड 4.237 बार, 1.48 बार, 9.235 बार, प्योर में और एक 0.9 बार। ये आप खुद करोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे ताकि आपको इस पे ज्यादा होल्ड रहे। अब मैं उठाऊंगा कौन सा कंसेप्ट है? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबरों की जो डेफिनेशन है ना, वो यही है। ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं, जिनकी एक्सपेंशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, मींस डेसिमल के बाद वाला पोर्शन खत्म नहीं होता है। नॉन रिकरिंग मींस कि डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। जैसे सबसे पहली एग्जांपल पाई अगर मैंने लिया, जिसका वैल्यू आर्यभट्ट ने दिया, फिर आर्चिमेड्स ने दिया, और आपको पता है कि उसका वैल्यू किसके बराबर होता है। लेकिन हम क्या लेते हैं? उसकी पाई की जो 22/7 वो उसकी अप्रोक्सीमेट फॉर्म है, वो इसकी एक्चुअल फॉर्म नहीं है। पाई रियल में इर्रेशनल है। अगर एग्जाम में पाया आएगा, आंख बंद करके लिखना है इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके कौन से होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर स्क्वायर के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो वो क्या होते हैं? वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11 अप टू सो ऑन। ये आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने 4 नहीं लिखा, आपने 9 नहीं लिखा, आपने 1 नहीं लिखा। बेटा अगर 1 लिखेंगे, 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। अब जब 1 स्क्वायर लिखा, इस रेडिकल साइन की जगह पे 1/2 आता है। और जब आप छोटे क्लासों की आइडेंटिटी यूज करते हो, बेस सेम, पावर डिफरेंट, बेस रिमेन सेम, पावर्स गेट मल्टीप्लाई, 2 और 2 कैंसिल होता है, ये 1 निकलता है। 1 मींस 1/1 रैशनल एक्सपेंशन। ऐसे ही बेटा अगर आपके सामने 9 आएगा रूट के अंदर, 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर और इस रेडिकल की साइन की जगह पे 1/2, तो ये बनता है 3 पावर 2 इंटू 1/2, 2 और 2 खत्म, ये होता है 3/1 मींस रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपके सामने होगा, वो रूट को ब्रेक करता है। जब रूट को ब्रेक करता है, बाहर क्या भेजता है? रैशनल एक्सपेंशन। जैसे रूट 16 4/1 भेजेगा, रूट 25 5/1 भेजेगा, रूट 36 6/1 भेजेगा, रूट 49 7/1 भेजेगा, रूट 100 10/1 भेजेगा, रूट 121 11/1 भेजेगा। ऐसे ही रूट 169 13/1 भेजेगा, रूट 225 मतलब 15/1 भेजेगा। रूट अगर हम लेंगे कौन सा? 400 20/1 भेजेगा, रूट 441 21 बाहर भेजेगा। ऐसे ही आपको क्या करना है?
स्क्वायर्स आपको 30 तक याद रखने हैं और क्यूब्स आपको 20 तक याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल नंबर बाहर भेजता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा वही इर्रेशनल होता है। ऐसे ही अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट क्यूब्स होंगे वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 2 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 3 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 4 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 5 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 6 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 7 लिया, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 9 लिया, 8 नहीं लिया, क्योंकि 8 परफेक्ट क्यूब है। अब देखो तमाशा, कोई बोलेगा सर आपने क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं लिया। बेटा 1 जो है ना 1 परफेक्ट क्यूब है, इस रेडिकल की साइन की जगह पे 1/3, 3 और 3 काट, ये आएगा 1/1। और रूट 8 क्यों नहीं लिया, क्यूब रूट ऑफ 8 क्यों नहीं लिया, 8 मीन्स 2 क्यूब रूट की जगह पे 1/3, 3 काट 2/1, रैशनल एक्सपेंशन। तो ये आपका रैशनल नंबर है। लेकिन ये वाले जो है ये इर्रेशनल नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये इर्रेशनल है। ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है, रूट 9 क्यूब रूट ऑफ 9 इर्रेशनल नंबर। सो इन शॉर्ट आपको क्या रखना है, जो भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा इर्रेशनल, नॉन परफेक्ट क्यूब होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने खत्म किया रैशनल इर्रेशनल क्या होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अब इस टॉपिक से कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। खाली आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, ये देखना है कि सर क्या बोलता है, सर ने कौन कौन सी बात बोली। बस ये बेटा आपकी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग रहेगी तो फिर नंबर सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, नंबर सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपका एप्टीट्यूड मैथ स्ट्रांग रहेगा। हम नहीं बैठेंगे जब तक कि आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी देता हूं, मैं नहीं बैठूंगा तब तक जब तक कि आपके मैक्सिमम मार्क्स ना आए। अब एक मसला है, स्पीड आपको खुद डेवलप करनी है, स्पीड आपको खुद बढ़ानी है, लेकिन कंसेप्ट इकबाल सर के जिम्मे। अब यहां पे इसके बाद क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड करता है। तो अगर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 1 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट अगर करेंगे 1 से, तो 1 जो है 1 डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है ईच नंबर को, हर एक नंबर को 1 डिवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया, 1 2 जार 2 रिमाइंडर 0। अगर मैंने 3 को डिवाइड किया 1 से, 1 3 जार 3 रिमाइंडर 0। अगर मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया, 1 4 जार 4 रिमाइंडर 0, अप टू सो ऑन। मींस कि 1 हर एक को डिवाइड करता है, 1 हर एक को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 1 को अगर मैंने किसी भी नंबर को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया, वो वापस उस नंबर को देता है। जैसे 1 2 जार 2 नंबर को वापस दिया, ठीक है, 1 3 जार 3 नंबर को वापस दिया आंसर के तौर पर। ठीक है, तो 1 ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ये 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब इसके बाद अगर हम जाएंगे 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ, तो 2 क्या करता है, 2 जो है 2 उस नंबर को डिवाइड करता है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके बाद 2 ए नंबर इज डिविजिबल बाय, मैं यहां पे सिंबल यूज करूंगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कब, जब उसका लास्ट डिजिट या 0 होगा या 0 होगा या इवन होगा, या 0 होगा या इवन होगा। अब 0 इवन क्या है, इवन मीन्स जिसको 2 डिवाइड करे, ऑड मीन्स जिसको 2 डिवाइड नहीं करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर मैंने 1 लिया, अगर मैंने 2 लिया, अगर मैंने 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, 12 लिया, 14 लिया, डैश लिया, और दूसरी तरफ मैंने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, 11 लिया, डैश लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है। ठीक है, तो 1 मिनट मैं पानी का गिलास पीता हूं। चलो ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे 2, मैंने आपको बोला कि 2 किसको डिवाइड करता है, जिसका लास्ट डिजिट या 0 हो या इवन हो। अब ये जो 2 है, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 किया 2 को डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इसको भी किया, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12,
2 7 14। तो 2 ने हर एक नंबर को डिवाइड किया कि नहीं? मतलब अगर 2 में बांटूंगा तो 1 1 आएगा, 4 2 में बांटूंगा 2 2 आएंगे, 6 2 में बांटूंगा 3 3 आएंगे, 8 2 में बांटूंगा 4 4, 10 2 में 5 5, 12 2 में 6 6, 14 2 में 7 7। ठीक है, आपने ये सुना होगा बहुत बार कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं मैथ में, उस नंबर को क्या कहते हैं? उसको डिविडेंड कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और 2 7 आ गया 14, रिमाइंडर 0। जो आंसर निकलता है उसको कोशेंट कहते हैं, और जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। मुझे पता है कि आपको पता होगा ये। भी नंबर्स को 2 ने डिवाइड किया तो ये सारे इवन नंबर्स है। अब अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, ये 0.5, तो 0.5 कोशेंट निकला, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो 2 इसका डिवाइजर है लेकिन फैक्टर नहीं है। फैक्टर होना चाहिए, मतलब जिसको 2 डिवाइड एग्जैक्टली करे वो इवन नंबर होता है, जिसको 2 डिवाइड एग्जैक्टली नहीं करे वो ऑड नंबर होता है। कोई बोलेगा आपके घर में कोई बोलेगा एग्जैक्टली मीन, उसको बोलना है कि अगर कोशेंट नेचुरल नंबर निकलेगा तो वो नंबर फिर डिवाइड एग्जैक्टली होता। अगर कोशेंट डेसिमल नंबर निकलेगा तो वो नंबर फिर उसका डिवाइजर नहीं होता है, तो सॉरी फैक्टर नहीं होता है। तो ऐसे अगर 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 1.5 निकला। 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2.5 निकलेगा। 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये निकलेगा 3.5। ऐसे ये 4.5, ऐसे ये 5.5। अगर आप देखोगे कोशेंट हर एक नंबर का क्या निकला? डेसिमल नंबर। मींस कि 2 इनका फैक्टर नहीं है, 2 इनको डिवाइड नहीं करता है, 2 इनको डिवाइड करता है। अब ये नंबर जो ये इवन है, ये नंबर जो ऑड है, मीन जिनको 2 डिवाइड करेगा इवन नंबर, जिनको 2 डिवाइड नहीं करेगा वो ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पे, अब यही मैंने बोला कि वो नंबर जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है एग्जैक्टली उनका लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या इवन होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इवन और ऑड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैंने यहां पे 14 लिया, 14 का लास्ट डिजिट इवन है तो इसको 2 डिवाइड करेगा, 2 7 अगर मैंने 100 लिया, इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसको 2 डिवाइड करेगा, 2 5 10 2 0। ठीक है, ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब 3 का क्या है? 3 का देखो, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है उस नंबर को डिवाइड करता है 3 एग्जैक्टली जिसके सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करेगा 3 एग्जैक्टली। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 जब उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हो? डिविजिबल, DIVISI, डिविजिबल हो किससे? डिविजिबल बाय 3। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अगर मेरे पास है 196, ठीक है, 9 से 1962, मुझे बताना है क्या इसको डिवाइड करेगा 3 एग्जैक्टली कि नहीं। आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको सीधे D2 का सम करना है, देखना है वो कितना निकलेगा। 1 + 9 + 6 + 2, 9 + 1 10 10 16 18, 18 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3 6 18, मीन्स कि इनके D2 के सम को 3 ने डिवाइड किया, इनके D2 का सम निकला, 18 को डिवाइड किया 3 ने। अब हम देखेंगे 1962 को क्या 3 डिवाइड करेगा कि नहीं। 3 6 18, 19 में से 18 काटेंगे, 1 आएगा 16, 3 5 15, 1 आएगा, 3 4 12 किया कि नहीं। तो उस नंबर को डिवाइड करता है 3 एग्जैक्टली जिस नंबर के D2 के सम को डिवाइड करेगा 3 एग्जैक्टली। अब आपके क्वेश्चन में अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस डिविजिबिलिटी 3 के डिविजिबिलिटी से रिलेटेड? देखो कैसा आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, हमें बताओ अगर 3 फिर स्टार है 5 4 है, इसको डिवाइड करता है 3 एग्जैक्टली, हमें बताओ स्टार क्या होगा, स्टार का वैल्यू क्या होगा। आपको क्या करना है, सीधे आपको करना है 3 करना है प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखना है, x लिखो वेरिएबल कोई, फिर 5 + 4 डिवाइड करना है 3 से, इज इक्वल टू 5 + 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 को डिवाइड करेगा 3 एग्जैक्टली। अब x को क्या वैल्यू देंगे, x को सीधे वैल्यू देना है 0, क्योंकि 12 + 0 12, क्योंकि 12 को ऑलरेडी डिवाइड करता है 3। अब x स्टार का वैल्यू क्या लेंगे, 0 ही रखेंगे फिर, तो यहां पे क्या आएगा, फिर इसकी जगह पे 0 भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 1 2 5 7 फिर स्टार है, इसको डिवाइड करता है 3 एग्जैक्टली, हमें बता स्टार का वैल्यू क्या है। तो स्टार का वैल्यू क्या आएगा, 4 + 1 + 2 + 5 + 7 + 2, इनको सम करो, 4 और 1 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 7 कितना हो गया 19, तो ये आएगा 19 + x डिवाइडेड बाय 3। तो 19 को हम कौन सा वैल्यू देंगे ताकि फिर उसको 3 डिवाइड एग्जैक्टली करें। को 19 के बाद कौन सा नंबर जिसको 3 डिवाइड करता है एग्जैक्टली, 90 से छोटा 18 है,
लेकिन माइनस हम नहीं कर सकते 19, फिर 18 के बाद कौन सा है 21 है, तो 19 को हम कौन सा वैल्यू दे ताकि 20 बने, तो 19 को अगर हम 2 वैल्यू दे, 19 प्लस 2 कितना हो गया, वो हो गया 21, 21/3, 3 1 जार 3 7 जार, मुझे बताओ फिर x की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे ये स्टार का वैल्यू क्या है, ये 2 आएगा। ऐसे ही अगर 4 1 2 स्टार 5 7 इसको डिवाइड करता है 3, आपको स्टार का वैल्यू निकालना है। 1 8 5 7 स्टार 5 8 2 इसको डिवाइड करता है 3, आपको स्टार का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 9 का भी यही डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसे नंबर को डिवाइड करता है 9 एग्जैक्टली, जिसके D2 के सम को 9 करेगा डिवाइड एग्जैक्टली, ठीक है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 और 3 का सेम है, जिसके D2 को सम को डिवाइड करेगा 9 एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर मैंने क्या लिया 1 4 3 7 2 8, हमें बताना है क्या इसको 9 डिवाइड करेगा एग्जैक्टली कि नहीं। देखो हम क्या करेंगे, हम D2 का सम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 + 4 1 + 4 + 3 + 7 + 2 + 8, डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है 9 से। तो 4 + 1 5 5 + 3 हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 2 हो गया 17, 17 और 8 हो गया 25, तो 25/9 हो करेगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, इसको नहीं करेगा, मीन्स कि ये इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। अब अगर मैंने क्या किया, अब अगर मैंने यहाँ पे 7 2 9 लिया, इसको मुझे बताना है क्या 9 डिवाइड करेगा एग्जैक्टली कि नहीं। हम क्या करेंगे 7 + 2 + 9 डिवाइडेड बाय 9, और 7 2 9 + 9 9 + 9 ये निकलेगा 9 9 18 डिवाइड बाय 9, 9 1 जार 9 2 जार 18, तो फिर इसको भी डिवाइड करेगा कैसे, 9 8 जार हो गए 72, 9 1 जार 9 हो गया कि नहीं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मिसाल 7 स्टार 9, इसको 9 डिवाइड करेगा एग्जैक्ट, आपको क्या करना है 7 + x + 9 डिवाइड करना है 9, 7 और 9, 9 और 16, 16 को कितना वैल्यू देंगे ताकि वो डिवाइड होगा फिर 9 से, 16 + 2, क्योंकि 18 16 के नियरेस्ट और बड़ा है जिसको 9 डिवाइड करता है। तो अब 9 + 7 हो गया 16, x को क्या देंगे 2 वैल्यू, क्योंकि जब हम x को 2 वैल्यू देंगे ये बनेगा 18, 18 डिवाइड बाय 9 क्या आएगा 9 1 जार 9 2 जार, या ऐसे भी 4 1 2 स्टार 5 3 डिवाइडेड बाय 9। तो सम करो 4 और 1 5, 5 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 और 15, 15 को कितना वैल्यू देंगे ताकि 9 डिवाइड करे 15, 15 प्लस कितना 15 + 3 कितना हो गया 18, तो स्टार का वैल्यू क्या आएगा 3। तो 4 1 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 3 18, तो 18 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 1 जार 9 2 जार 18। तो ऐसे ही 7 2 स्टार 5 3 डिवाइड बाय 9, ये खुद करना आप, 1 4 2 स्टार 5 3 7 8 9 8 1 इसको भी करना है, और इसके बाद 7 1 स्टार 5 4 2 8 9 1 इसको भी करना है घर में, ठीक है। तो ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 का 4 का क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट इज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं कैसे 2 पावर 2, 4 8 और 16 और 32 का मैं बताऊंगा, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया 8, हो गया कि नहीं। अब ऐसे ही 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया 16, तो 16 4 8 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, उस नंबर को डिवाइड करता है 4 एग्जैक्टली, जिसके लास्ट के 2 डिजिटों को डिवाइड करेगा 4 एग्जैक्टली। मिसाल 1 8 6 4, अगर इसको 4 से चेक करना है खाली इन 2 डिजिटों को 4 से डिवाइड करो, जैसे 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। अब अगर इन 2 को 4 ने डिवाइड किया मीन्स 1 8 6 4 को भी डिवाइड करेगा 4 एग्जैक्टली। कैसे देखो 4 4 जार 16, 2 कैरी, 4 6 24, 26 - 24 2, 4 6 जार 24, तो इसको 4 ने डिवाइड एग्जैक्टली किया। अब ऐसे ही 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 जब लास्ट के 3 डिजिटों को 8 करेगा डिवाइड एग्जैक्टली, मींस के सारे नंबर को डिवाइड करेगा 8 एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर 1 3 2 5 7 6 8 4, अब हमें देखना है, या 6 8 4 मैं लिखूंगा 6 8 8 लिखूंगा मैं, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है क्या 8 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, 8 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं। 8 लास्ट के 3 डिजिटों को चेक करो, 8 5 जार 48, 6 जार 48, 8 7 जार 56, 8 8 जार हो गया 8 8 जार हो गया 64, 4 कैरी, 8
8 6 हो गया 48। तो लास्ट के 3 डिजिटों को 8 ने डिवाइड किया, मीन्स कि ये सारे नंबर को डिवाइड करेगा 8। आप खुद चेक करना। 16 का लास्ट के 4 डिजिट्स को डिवाइड करता है 16, तो सारे नंबर को डिवाइड करेगा 16। अब 68 का भी हो गया। 5 का क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट इज लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। जिस किसी नंबर का भी लास्ट डिजिट या 0 होगा या 5 होगा तो उसको 5 डिवाइड करेगा। लास्ट डिजिट 0, 5 2 10, लास्ट डिजिट 5, 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25। लास्ट डिजिट 5, 5 से चेक करेंगे, 5 2 10, 5 7 35। तो उस नंबर को डिवाइड करता है 5 एग्जैक्टली जिसके लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो। तो 6 का क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3 जिसको 2 भी करेगा और 3 भी करेगा उसको क्या करता है? उसको डिवाइड करता है कौन? 6। अगर 2 भी करेगा डिवाइड, अगर 3 भी करेगा डिवाइड, तो फिर इसको 6 करता है। जैसे 2 कैसे करेगा? 2 18 हो गया 36। 3 कैसे करेगा? 3 12 36। 6 कैसे करेगा? 6 1 6। कैसे? क्योंकि इसको 2 ने भी किया, 3 ने भी किया, तो 6 भी करेगा। जब भी 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको चेक करना होगा, पहले 2 से करो फिर 3 से करो। अगर दोनों ने किया तो 6 भी करेगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है दोस्तों? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ अगर मैंने 196 लिया, 1 डिजिट जो होगा ये हो गया 1, ये 10, ये 100, इसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको क्या करना है? इसको डबल करना है। यहाँ पे क्या आया? प्रोडक्ट डबल करके क्या आया? 12। जो यहाँ पे रिमेनिंग 2 डिजिट्स रह गए, इन रिमेनिंग डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करो, वो जो वहां से निकला तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 7। जब 7 निकला तो 7 को ही अब 7 से डिवाइड करो। 7 1 7, तो 7 को 7 ने डिवाइड किया, मीन्स 196 को भी 7 करेगा डिवाइड। कैसे? 7 2 14, वहां से कितना है? 7 2 14, 7 8 56। ऐसे अगर मैंने 203 लिया, क्या करना है? 3 को नीचे लाओ, फिर डबल करो, 3 2 6। यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट कितने हैं? 20 में से 6 काटो, 14 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 2। तो अगर 14 को 7 ने डिवाइड किया तो 203 को भी 7 डिवाइड करेगा। कैसे? 7 2 14, 7 9 63। ठीक है, ये 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा। लास्ट का डिजिट उसको नीचे लाना है, फिर डबल करना है, वहां से जो निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर, वो वहां पे रिमेनिंग डिजिट रह गए, चाहे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उनमें से काटना है वो डबल करके प्रोडक्ट। वहां से जो निकलेगा उसको 7 से चेक करना है कि 7 डिवाइड करेगा कि नहीं। अगर बड़ा नंबर होगा नीचे लाओ, फिर डबल करो सब्ट्रैक्ट, वहां से जो निकलेगा ना, अगर उसको डिवाइड नहीं करेगा फिर से डबल करो 1 प्लेस का डिजिट, फिर रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करो, वहां से फिर चेक करना है कि होगा कि नहीं। ये 7 का था। 8 का भी मैंने बोला, 9 का भी। 10 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ लास्ट डिजिट इज 0। जिस किसी नंबर का भी लास्ट डिजिट 0 होगा उसको डिवाइड 10 करता है। मिसाल 0 लास्ट, 10 10 100, 50 लास्ट, 10 5 50, 70 लास्ट, 10 7 70। ये 10 का है। 11 का क्या है? 11 का देखो, 11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1331 हमें चेक करना है कि क्या इसको 11 डिवाइड करेगा कि नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग करनी है। लेफ्ट साइड से प्लेसेस बनाओ, मीन्स कि ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस। जो ऑड प्लेस पे डिजिट होंगे, मतलब 1 और 3 पे उनके बीच में एडिशन करो, और जो इवन प्लेसेस होंगे -3 और 1 उनके बीच में भी एडिशन करो, फिर उनकी सब्ट्रैक्शन निकालो। अगर सब्ट्रैक्शन 3 + 1 4, 4 3 + 1 4, अगर सब्ट्रैक्शन फिर 0 निकली या डिविजिबल बाय 11 निकला वो नंबर, फिर सारा नंबर डिविजिबल बाय क्या होता है? 11। जैसे यहाँ पे क्या निकला? 0 निकला, मीन्स 1331 इज 1331 इज डिविजिबल बाय 11। कैसे? 11 1 11, 11 1 11, मीन्स 2 कैरी 23, 11 2 22, 1 कैरी 11 1 11। वो नंबर डिविजिबल बाय 11 है जिसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनके बीच में एडिशन करो, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट होंगे उनके बीच में एडिशन करो, फिर उस एडिशन का जो ऑड प्लेसेस का था, वो उस एडिशन का जो इवन प्लेसेस का था, उनका सब्ट्रैक्शन निकालो। अगर वो 0 निकला या नंबर डिविजिबल बाय 11 निकला तो सारा नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो क्वेश्चन कैसा आता है इससे? 13*1 या बड़ा नंबर होगा, ये कौन सी बात है। या एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा 1412*53 डिविजिबल बाय 11 स्टार का वैल्यू निकालना है, या 12*11 से डिविजिबल स्टार का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये मैं होमवर्क के तौर पर आपको देता हूं, अगर नहीं आएंगे मैं दिखाऊंगा इसमें क्या है। तो नंबर मैंने 11 का बताया। 12 का क्या है? उस नंबर को डिवाइड करता है 12 जिसको 3 भी करेगा और 4 भी करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, दूसरा लेक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे और एलसीएम, एचसीएफ और प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के लिए